18 मई 2025 को एक अहम खगोलीय घटना घट चुकी है। राहु और केतु ने अपनी स्थिति बदली है। लेकिन जहां राहु की चर्चा हर तरफ होती है, वहीं केतु अक्सर अनदेखा रह जाता है। पर सच तो यह है कि राहु जहां भ्रम और मोह का जाल बुनता है, वहीं केतु हमें सच्चाई से जोड़ता है, आत्मचिंतन की ओर ले जाता है और भीतर की गहराई से परिचित कराता है। राहु की दुनिया दिखावटी हो सकती है, लेकिन केतु आत्मा की खामोश आवाज है जो हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। आज हम खास तौर पर बात करेंगे केतु के इस गोचर की, जो मकर राशि वालों के लिए 8वें भाव में हो रहा है। यह परिवर्तन केवल किसी छुपी सच्चाई से आपका सामना नहीं करवाएगा, बल्कि आपके जीवन में ऐसे आंतरिक बदलाव लाएगा जो आपको भीतर से हिला सकते हैं, सोच, समझ और आत्मा तक को गहराई से प्रभावित करेंगे। इसलिए इस गोचर को हल्के में न लें। यह समय है खुद को भीतर से जानने का, पुराने भ्रम तोड़ने का और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का। अब समय है इस विषय की गहराइयों में उतरने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम एक नई दृष्टि के साथ। मकर राशि के सभी प्रिय श्रोताओं, अब तक केतु आपके भाग्य भाव में स्थित था और पिछले 1.5 सालों में इसने आपके भीतर धार्मिक प्रवृत्तियों, पूजा पाठ, परोपकार और सेवा भावना को प्रबल किया। आपने निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। किसी ने सराहा, किसी ने नहीं, लेकिन आपने अपने कर्म की राह नहीं छोड़ी। पर अब केतु का गोचर 8वें भाव में हो रहा है और यही वह चरण है जहां सच्चाई सामने आने लगेगी। आपने जिन लोगों के लिए समय, ऊर्जा या भावनाएं समर्पित की, अब उनके असली चेहरे उजागर होंगे। जिन्हें आपने अपनों से बढ़कर माना, उनके इरादों की हकीकत अब खुलकर सामने आएगी। यह गोचर आत्ममंथन का समय है। यह सोचने का मौका कि आपने जो किया, क्या वह सही दिशा में था और क्या वो लोग वाकई उसके योग्य थे। यह बदलाव आपको भीतर से परखने और अपने जीवन के छिपे हुए पहलुओं को समझने का अवसर देगा। जो भी आपने शुरू किया, जिन कामों को लेकर आपने सफर की शुरुआत की, अब वक्त है यह जानने का कि क्या वो वास्तव में आपके लिए लाभकारी थे या सिर्फ एक भ्रम का हिस्सा। क्या आपने जो रास्ता चुना वो सही था या कहीं कोई चूक रह गई। केतु का गोचर 8वें भाव में हो रहा है और यह वही घर है जो हमारे जीवन के छिपे हुए पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। रहस्य, अनदेखे खर्चे, अचानक मिलने वाले लाभ, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान और अप्रत्याशित बदलाव। जब केतु इस भाव में आते हैं तो वे परत दर परत हमारे जीवन के रहस्यों से पर्दा हटाते हैं। यह ऐसा समय हो सकता है जब आपको किसी गूढ़ विद्या की ओर आकर्षण महसूस हो, कोई छिपा हुआ अवसर सामने आए या फिर कोई ऐसी जानकारी मिले जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। 8वां भाव अक्सर मृत्यु से जोड़ा जाता है, लेकिन यहां मृत्यु का अर्थ अंत नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक पुनर्रचना है, पुरानी सोच का अंत और एक नई चेतना की शुरुआत। इसलिए केतु को केवल अशुभ मानना एक भूल होगी। यह वह शक्ति है जो आपको भीतर से बदल सकती है और आपके जीवन को एक नए आयाम में ले जा सकती है, बशर्ते आप इस गोचर के संकेतों को समझें और उनका सही दिशा में उपयोग करें। 8वां भाव का संबंध केवल रहस्यों से ही नहीं, बल्कि तंत्र, मंत्र, गूढ़ साधनाओं और आध्यात्मिक तपस्या से भी होता है। और ऐसे में जब केतु, जो स्वयं गहराई, रहस्य और आत्मिक विकास का प्रतीक है, इस भाव में प्रवेश करता है, तो यह संयोग कुछ अलग ही मायने रखता है। केतु उस ग्रह को कहते हैं जो आपको दुनिया की चकाचौंध से हटाकर आत्मा की यात्रा पर ले जाता है। यही कारण है कि कुंडली में केतु का विशेष योग साधना, सिद्ध, यंत्र मंत्र और उच्च कोटि के आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ा माना जाता है। यदि आप किसी चिकित्सा पद्धति, ऊर्जा उपचार, आध्यात्मिक विज्ञान या रहस्यवादी क्षेत्रों में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल सकता है। मकर राशि वालों के लिए तो यह समय और भी खास है, क्योंकि शनि की 7.5 अब पीछे छूट चुकी है और इसके बाद केतु का यह गोचर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। हालांकि इसे पूरी तरह शुभ कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि यह समय खुद से जुड़ने, गहराई में जाने और अपनी सीमाओं को पहचानने का है। यह यात्रा जितनी रहस्यमयी होगी, उतनी ही आत्मविकास से भरपूर भी। तो चलिए इस अनोखी प्रक्रिया को समझते हैं
और देखते हैं कि यह बदलाव आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। इस कार्यक्रम को यदि आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे तो यह ज्यादा सटीक रहेगा। हालांकि लग्न और नाम राशि के अनुसार भी इसे समझा जा सकता है, लेकिन जब बात आपके जीवन पर व्यक्तिगत प्रभाव की हो, यानी करोड़ों में से सिर्फ आपके अनुभव की, तो फिर नजर डालनी होगी आपकी जन्म कुंडली पर, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि यह ग्रह गोचर आपके लिए कैसे विशेष प्रभाव लेकर आएगा। यदि आप इस बदलाव को लेकर व्यक्तिगत और गहराई से जानना चाहते हैं तो एक योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं उस खास गोचर की जो 18 मई को हुआ है। और हां, अगर आप यह वीडियो 18 मई के बाद देख रहे हैं तो यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि इसका असर तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे प्रकट होता है। यही कारण है कि हमने यह वीडियो उसी समय साझा किया है जब इसकी ऊर्जा और प्रभाव सामने आने शुरू हो जाते हैं, ताकि आप इस बदलाव को न केवल समझ सकें बल्कि उसके साथ खुद को बेहतर ढंग से जोड़ भी सकें। तो चलिए अब इस गोचर के असली मायने और इसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर बात करते हैं। अब बात करते हैं इस खास अवधि की जहां केतु आपकी राशि से अष्टम भाव में पूरे 1.5 साल तक डेरा जमाए रखेगा। मकर, कुंभ, मीन, मेष, मिथुन, कर्क और यहां तक कि सूर्य की सिंह राशि भी इस रहस्यमय गोचर के प्रभाव में आएगी। और प्रिय श्रोताओं, फर्क नहीं पड़ता आप इस वीडियो को मई में देख रहे हैं या जून, जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर में, साल 2025 के किसी भी महीने में देखें, यह गोचर अपना असर दिखाएगा ही। यह कोई ऐसा क्षणिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह आपको भीतर से बदलने वाला एक दीर्घकालिक अनुभव है जो न केवल गहरे ज्ञान से आपको परिचित कराएगा बल्कि जीवन की कोई ऐसी अनमोल विद्या भी दे सकता है जो आपकी सोच, आपका रास्ता और शायद आपकी पूरी दिशा बदल दे। हां, शर्त बस इतनी है कि आपके भीतर उस ज्ञान को पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए, वो बेचैनी जो आपको खोज की ओर ले जाए। याद रखिए, असली निखार तो तभी आता है जब कोई आत्मा संघर्ष की भट्ठी में तपती है। तो इस गोचर को हल्के में न लें, क्योंकि ये समय आपके लिए किसी गहरे रहस्य से साक्षात्कार कराने और आपको एक नई चेतना की ओर ले जाने वाला है। मेरी ओर से बस 2 बातें, इसे समझिए और खुद को इसके लिए तैयार कीजिए। या तो आप बिखरेंगे जब कोई अप्रिय सच्चाई सामने आएगी जो अब तक छिपी हुई थी, या फिर आप खुद को उसी तरह नया जन्म देंगे जैसे वसंत में सूखी टहनियों पर फिर से हरी पत्तियां लौट आती हैं, जैसे धरती हर बार खुद को फिर से जीवित करती है। अष्टम भाव का संबंध केवल मृत्यु से नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है जो पुराने को पीछे छोड़कर एक नए अस्तित्व की ओर ले जाता है। मृत्यु यहां अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। हां, यह जरूर है कि इस दौरान कुछ बातों में सतर्कता जरूरी है, खासकर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता को लेकर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इस गोचर को नकारात्मक मानना चाहिए। दरअसल यही वह समय होता है जब केतु पुराने दर्द, उलझनों और जीवन की उन कठिनाइयों से हमें धीरे धीरे मुक्त करता है जो अब हमारे विकास में बाधा बन रही होती है। अष्टम भाव, जिसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है, केवल देह के अंत की बात नहीं करता। यह जीवन की गहराई, उसकी अनिश्चितताओं और पुनर्जन्म जैसी अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यहीं से हमारी आयु, सेहत और आत्मिक पुनर्नवा का संकेत मिलता है। तो इस गोचर को समझें एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में अतीत की राख से नए जीवन की चिंगारी उठाने का। अष्टम भाव स्वाभाविक रूप से उन चीजों से जुड़ा होता है जो सतह के नीचे छिपी होती है। गुप्त धन, शोध, रिसर्च, मानसिक गहराइयां और जीवन के रहस्यमय मोड़। यह वो क्षेत्र है जहां आपको चीजें समझ में नहीं आती, बल्कि खोजनी पड़ती हैं। शोध का असली अर्थ ही होता है पहले से मौजूद किसी सत्य की परतें हटाकर उसकी वास्तविकता तक पहुंचना। और जब केतु जैसे ग्रह इस भाव में आते हैं तो वह आपको मजबूर करते हैं भीतर उतरने के लिए, उस गहराई तक जहां से असली ज्ञान निकलता है। मकर राशि वालों, यह समय आपके लिए ऐसा हो सकता है जब आप खुद को आध्यात्मिक रूप से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करें। हो सकता है आपको अपने इष्ट देव की कृपा का कोई संकेत मिले, कोई ऐसी अनुभूति हो
जो बता दे कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है। लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी है, यदि आप सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, लापरवाही बरतते हैं या किसी स्थिति को हल्के में लेते हैं तो यही राह उलझन बन सकती है। इस गोचर के दौरान ससुराल पक्ष से जुड़े मामले, स्वास्थ्य से जुड़े विषय, ऑपरेशन, दुर्घटनाएं या मानसिक तनाव जैसे मुद्दे भी उभर सकते हैं। इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। अब हम मकर राशि के लिए कुछ साहसिक भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे जो इस परिवर्तन के साथ आपके जीवन की दिशा तय कर सकती है। आइए जानते हैं कि केतु महाराज अपने इस गोचर के माध्यम से आपके जीवन में कौन सी घटनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम इसकी सकारात्मक दिशा की ओर देखें तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि केतु सिर्फ भ्रम या रहस्य का पर्याय नहीं है, बल्कि ये ऐसे ग्रह हैं जो आपको कुछ ऐसा दे सकते हैं जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता। एक छुपी हुई विद्या, कोई रहस्यमय ज्ञान या ऐसी समझ जो आम सोच से परे हो। उदाहरण के तौर पर आपने कभी उन खास लोगों के बारे में सुना होगा जो ऐसे रोगों का इलाज कर देते हैं जिन्हें बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। वे कोई गुप्त उपचार जानते हैं, ऐसी विधि जो किताबों में नहीं मिलती, जो वे किसी से साझा भी नहीं करते क्योंकि वही उनका विशेष कौशल होता है। ऐसी ही कोई विशेषता, कोई विशेष ज्ञान आपको भी इस अवधि में मिल सकता है। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बने, लेकिन यह भी मना नहीं किया जा सकता कि आप किसी एक खास अनुभव या जानकारी के माध्यम से किसी के जीवन में बदलाव ला दें। केतु का यह गोचर आपको एक ऐसी दिशा में ले जा सकता है जहां आप भीतर से खुद को और गहराई से जानेंगे और संभव है किसी दुर्लभ विद्या या ज्ञान का स्पर्श भी आपको मिल जाए। कुछ ऐसी अद्भुत विद्या होती हैं जिन्हें हम मंत्र, तंत्र और चिकित्सा के नाम से जानते हैं, और अगर आप इस समय थोड़ा ध्यान केंद्रित करें तो मैं साफ कह सकता हूं कि यह अवधि आपके लिए सिद्ध और आध्यात्मिक उन्नति का खास मौका लेकर आई है। केतु के इस गोचर के दौरान आपके मन में अगर यह इच्छा जागे कि आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, पूजा पाठ जैसे गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए खुला आसमान जैसा होगा। कोई अनुभवी आध्यात्मिक गुरु आपको ऐसे गहरे ज्ञान से परिचित करवा सकता है जो जीवन की जटिलताओं को एक ही बार में हल करने की शक्ति रखता हो। खासकर उन लोगों के लिए जो रिसर्च, डॉक्टरी, साइकोलॉजी या फिर डिटेक्टिव जैसे क्षेत्रों में हैं। केतु का यह प्रभाव अप्रत्याशित सफलता और लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह समय सिर्फ साधारण उन्नति नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छुपे रहस्यों को जानने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का भी अवसर है, जिससे आप न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने अंदर की चुनौतियों को भी सहजता से पार कर पाएंगे। जो लोग टैक्स रिटर्न, इंश्योरेंस या मेडिकल सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए केतु का यह गोचर अचानक अप्रत्याशित और तीव्र लाभ लेकर आ सकता है। खासकर ससुराल पक्ष से कोई छुपा हुआ समर्थन मिलना या किसी तरह का फायदा होना भी इस समय की संभावनाओं में शामिल है। इसके साथ ही इस अवधि में आपके अंदर एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव भी हो सकता है, जिससे आपकी सोच और समझ का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। जो अब तक आप सच मानते थे वह अब वैसा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही केतु के इस गोचर की अपनी चुनौतियां भी हैं। जब व्यक्ति अधिक सोच विचार में डूब जाता है, अत्यधिक गहराई में जाता है, तो उसके मन पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे तनाव और मानसिक जकड़न उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस गोचर के दौरान अपने विचारों को संतुलित रखना और जरूरत से ज्यादा उलझने से बचना आवश्यक है, ताकि आप इस परिवर्तन को बेहतर तरीके से आत्मसात कर सकें। मानसिक तनाव इस गोचर का सबसे पहला और स्पष्ट असर होगा, जो आपके दिमाग पर भारी दबाव बना सकता है और सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही थकावट और ऊर्जा की कमी भी आम महसूस होगी, जिससे आपको खुद को संभालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि अष्टम स्थान में केतु का प्रभाव विशेष रूप से दुर्घटनाओं के प्रति सचेत करता है। इसका मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वह ड्राइविंग हो, तेज धार वाली चीजों का इस्तेमाल हो, बिजली से जुड़े कार्य हो या आग के करीब जाना हो, सुरक्षा के बिना कोई कदम न बढ़ाएं। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और
सावधानी रखना जरूरी है ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में आप खुद को सुरक्षित रख सकें और नुकसान को न्यूनतम कर सकें। यह समय सावधानी और जागरूकता का है, क्योंकि दुर्घटना के खतरे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। इस समय वैवाहिक जीवन में कुछ छिपे हुए पहलू उभर सकते हैं जो आपके मन को हल्का सा बेचैन कर सकते हैं या कभी-कभी चिंता और उदासी का कारण बन सकते हैं। साथ ही अगर आपके शरीर में कोई पुरानी बीमारी थी जिसे आपने नियंत्रण में रखा था या दवाइयां बंद कर दी थीं, तो संभावना है कि वह फिर से सक्रिय हो सकती है। इसलिए इस बात को हल्के में न लें और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। केतु के अष्टम स्थान में रहने के दौरान निवेश करते समय भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्की या ज्यादा मात्रा में निवेश करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप टैक्स के मामलों में लापरवाही करते हैं तो सरकारी स्तर पर परेशानी आ सकती है, खासकर तब जब आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने या नए क्षेत्र में प्रवेश करने की सोच रहे हों। अब हम करियर की उन खास शाखाओं पर नजर डालेंगे जहां इस समय आपको लाभ मिलने की अच्छी संभावना नजर आती है। केतु का यह गोचर उन क्षेत्रों में खास अवसर लेकर आ रहा है जहां गहराई से खोजबीन, वैज्ञानिक अध्ययन और जांच पड़ताल की जरूरत होती है, जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलने के मजबूत संकेत मिलते हैं। अगर आपका काम इंश्योरेंस, टैक्सेशन या कानूनी मामलों से जुड़ा है तो यह समय आपके लिए फलदायक साबित हो सकता है। साथ ही यदि आप रहस्यमय विषयों जैसे ऑनकल्ट, ज्योतिष या गुप्त विद्या में रुचि रखते हैं या इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो केतु आपकी सफलता की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेडिकल क्षेत्र जैसे सर्जरी, डायग्नोस्टिक्स, अल्ट्रासाउंड, ब्लड और यूरिन टेस्टिंग में भी केतु की उपस्थिति लाभदायक रहेगी। इसके अलावा जासूसी एजेंसियों और विदेशी विज्ञान के क्षेत्र में भी इस गोचर से शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि सफलता के साथ साथ इस यात्रा में कुछ सावधानियां रखना भी अनिवार्य है, जिन्हें समझना और अपनाना आपकी प्रगति के लिए जरूरी होगा। मकर राशि के प्रिय दोस्तों, इस केतु गोचर में जल्दबाजी से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले गहराई से शोध और विश्लेषण अवश्य करें, क्योंकि केतु तभी आपकी मेहनत का फल दे सकता है जब आप पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाएं। टैक्स या कानूनी मामलों में साफ सफाई और व्यवस्थित दस्तावेजीकरण रखना इस समय बेहद जरूरी होगा, ताकि आपको अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके। जोखिम भरे निवेशों से दूरी बनाएं और अगर पहले कहीं नुकसान हुआ है तो उसी गलती को दोहराने से बचें, क्योंकि एक बार हुई गलती से सीख लेकर सही दिशा में कदम बढ़ाना ही बुद्धिमानी है। इस अवधि में जितना संभव हो सतर्क और सोच समझकर निर्णय लें, ताकि केतु की ऊर्जा आपके लिए विकास और समृद्धि का कारण बने। अपने साथी के साथ हमेशा ईमानदारी और खुलापन बनाए रखें, क्योंकि किसी भी समस्या या चुनौती को छुपाने से स्थिति और जटिल हो सकती है। अगर जीवन में कोई भी परेशानी है तो खुलकर बातचीत करें और साथ मिलकर समाधान खोजें, यही असली समझदारी है। इसके अलावा आने वाले 1.5 साल के दौरान यदि शरीर में कोई अनियमित या असामान्य लक्षण नजर आए तो उन्हें अनदेखा न करें, तुरंत सतर्क हो जाएं और समय रहते डॉक्टर से सलाह लेकर उपचार शुरू कर दें। जब भी कोई ग्रह गोचर होता है वह हमें जीवन के किसी महत्वपूर्ण सबक से अवगत कराता है, और केतु इस समय यही संदेश दे रहा है कि आपकी सच्ची ताकत आपके भीतर ही छुपी है। इसलिए दिखावे या बाहरी छवि के पीछे न भागें, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा और क्षमता को पहचानें और उसका सम्मान करें। यही वह समय है जब आप अपनी असली शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अष्टम स्थान में केतु का प्रभाव यही सिखाता है कि डर के आगे हमेशा हार है, और जो अपने भय को पार कर लेता है वही वास्तव में नए जीवन की शुरुआत करता है। इसलिए भय को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, उसका सामना करो और उसे हराकर अपने अंदर एक नई शुरुआत का संचार करो। केतु हमें यही संदेश देता है कि डर ही सबसे बड़ा अड़चन है, जिसे मिटाकर ही हम सच्चे रूप से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अष्टम स्थान की ऊर्जा कभी-कभी चुनौतियां और कठिनाइयां लेकर आती है,
इसलिए इस समय कुछ खास उपाय करना बेहद जरूरी होता है। अगर आप आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ में नियमित हैं और अपने इष्ट देवता की शरण में हैं, तो उनकी कृपा से आप इन प्रभावों से सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सतर्क रहना और सही उपाय अपनाना बेहद आवश्यक है, ताकि संकटों से बचा जा सके और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। केतु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कुछ असरदार उपाय अपनाना जरूरी है। सबसे पहले केतु के बीज मंत्र एयुएम केतुवे नमः का रोजाना 108 बार जाप करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, जिससे आपकी ऊर्जा और भाग्य में सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके अलावा बहते हुए पानी में नारियल प्रवाहित करना भी शुभ माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। खासकर मंगलवार और शनिवार को नियमित ध्यान लगाएं और अपनी सांसों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। जैसे सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, उसी रिदम में अपने इष्ट देव देवताओं का स्मरण करें। यदि आप कोई विशेष फल चाहते हैं तो किसी मंदिर में जाकर या जरूरतमंद की मदद करते हुए चुपचाप दान करें। ऐसा दान जो सच में उनकी जरूरत को पूरा करे और जो व्यक्ति उसे पाकर कह सके कि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये छोटे छोटे कदम केतु के ऊर्जा को संतुलित करने में आपकी मदद करेंगे और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। जिसने भी आपको कुछ दिया है उसके लिए दिल से आभार प्रकट करें और मन ही मन या मुख से भगवान उसका भला करे जरूर कहें, क्योंकि इस छोटे से भाव से केतु का अनुकूल प्रभाव आपके जीवन में उजागर होगा। यदि आपके मन में कोई ऐसी समस्या या चिंता हो जिसे आप अकेले हल नहीं कर पा रहे, तो उसे भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करने में संकोच न करें, क्योंकि खुलकर बात करने से समाधान की राह आसान होती है। अब कुछ खास सुझाव भी देना चाहता हूं। यदि आप किसी गोपनीय या सुनियोजित योजना पर काम कर रहे हैं, तो इस समय आपके प्रयासों का अप्रत्याशित फल मिलने की संभावना है। खासकर मेडिकल, विज्ञान और शोध के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि बेहद फलदायक साबित हो सकती है। हालांकि चोट या असुविधा जैसी छोटी मोटी परेशानियां भी आ सकती हैं, पर सही समझ और संयम से आप उन्हें पार कर पाएंगे। जब दिल पर गहरे भावों का बोझ उतरता है, तो वह आपको एक नए रूप में ढाल देता है। आपके भीतर से उन पुरानी उलझनों और भावनाओं को निकाल फेंकता है जो आपको रोक रही थीं। साथ ही धन संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद इस समय समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और केतु आपको उन छुपे हुए डर या रहस्यों से भी आजादी दिलाने में मदद करेगा। तो प्रिय मकर राशि के साथियों, यह था केतु के इस बदलाव का संपूर्ण विश्लेषण। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम जल्दी ही नए वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएं। हर हर महादेव।